फॉरेन डेलीगेट्स को पसंद आया अन्नू के हाथ का बना खाना और वहीं पर आर्यवर्धन को हुआ अन्नू पर फ्राइड फील। जी हाँ दोस्तों, शो सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है ये धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर कहानी अब जबरदस्त मोड़ लेने वाली है, जहां अन्नू अब अपने नए काम को लेकर एक नई शुरुआत करने वाली है और वह भी आर्यवर्धन के घर पर। वो लेकिन इस बात से अनजान होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो बहुत शुरू से हो गया है, जब अन्नू खुद नहीं पता उसे कि जिस पार्टी में वह केटरिंग का काम करने जा रही है वह आर्य के घर मतलब कि वर्धन हाउस में ही है। वहीं पर मानसी ने इस पार्टी को लेकर बहुत बड़ी तैयारी कर रखी हुई होती है और उसने फॉरेन डेलीगेट्स को इम्प्रेस करने का पूरा प्लान बनाया होता है। इसी बीच वह कहती है कि इस बार खाना ऐसा होना चाहिए कि हर कोई बस तारीफ ही करता रहे। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता है कि वही खाना अन्नू और उसकी मॉम पुष्पा बनाने वाली है। शुरुआत में अन्नू को थोड़ी टेंशन होती है क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना कोई आसान बात नहीं है, पर मजबूरी के चलते अन्नू हिम्मत नहीं हारती है और वो कहती है कि मम्मी, चाहे कितनी भी बड़ा काम क्यों ना हो, हम मिलकर अगर करेंगे तो वो चुटकियों में हो जाएगा। और दोस्तों, फिर शुरू होती है अन्नू और पुष्पा की जबरदस्त टीम वर्क की कहानी। वहीं पार्टी में सब कुछ सेट हो जाता है। फॉरेन डेलीगेट्स हर्षवर्धन, मानसी सब कुछ मौजूद होते हैं वहां और मानसी अंदर ही अंदर खुश होती है कि इस बार सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन कहानी नया ट्विस्ट तो तब आता है और जब वही खाना जिसे उसने साधारण समझा था वह बन जाता है सबकी पसंद। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन डेलीगेट्स को अन्नू और पुष्पा का बनाया खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि सब लोग तालियां बजाते हैं और उनकी जम के तारीफ करने लगते हैं। कोई कहता है कि दिस फूड इज जस्ट फील लाइक अ लव, और कोई कहता है कि जो सिंपल सेट जो डिजाइन किया है, जो खाने का डेकोरेशन किया गया है वो काफी उम्दा है। और वहीं पर मानसी का चेहरा तो उतर जाता है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब आर्यवर्धन सब देखता है तो उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि अन्नू किसी भी हालात में हो लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, वहीं पर मानसी फिर से शुरू हो जाती है और वह कहती है कि इससे पहले ये लड़की हमारे साथ ऑफिस में जो धोखा किया और अब घर में तो आ गई है, तब तक ये बात आर्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जिसके बाद आर्य गुस्से में मानसी से कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से किसकी बेइज्जती करो, घर आए मेहमान की बेइज्जती करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि हर इंसान की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है और इंसान की इज्जत करना सीखो। सभी मेहमान आर्य की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर अन्नू चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी आंखों से आंसू तो होते ही हैं, पर अंदर से उसे राहत मिलती है कि आर्य सर ने आखिरकार सच का साथ दिया। और दोस्तों, आर्यवर्धन अब ये ठान लेता है कि वह किसी भी हालत में अन्नू को इनोसेंट प्रूफ करके रहेगा। साथ ही साथ वो खुद कहता है कि मैं उस दाग को मिटा कर रहूँगा जो अन्नू पर लगाया गया है। और दोस्तों, कहानी यहीं पर नहीं रुकती है क्योंकि बहुत जल्द आर्य मीरा की साजिश का पर्दाफाश करने वाला है और वहीं दूसरी तरफ रघुपति की भी करतूतें सामने आने वाली हैं। साथ ही साथ पुष्पा और गोपाल भी जब अब रघुपति को जेल तक पहुंचाने की तैयारी कर लेंगे। मतलब दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड में अब डबल धमाका देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ आर्य और अन्नू का मिलन होगा और वहीं दूसरी तरफ रघुपति की साजिशों का अंत भी। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या आर्यवर्धन को अन्नू से माफ़ी मांगकर उसे दोबारा वर्धन कंपनी में जॉब में रखना चाहिए या नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी इसे भी बताना ना भूलें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।